अंदर बताने वाली हूँ हैवी बॉर्डर साड़ी वेयर करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसकी मदद से आप हैवी बॉर्डर साड़ी हो, सिल्क की साड़ी हो, बनारसी सिल्क साड़ी हो, शिफॉन की साड़ी हो, किसी भी टाइप का साड़ी हो, आप बिना किसी के मदद के खुद से वेयर कर सकती हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एंड आप सभी को वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है, तभी स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। तो कभी भी हैवी साड़ी को वेयर करें ना, तो आप पेटीकोट कॉटन का ही यूज करें। आपको दिख रहा होगा मैंने कॉटन का यहाँ पे वेयर किया हुआ है, क्योंकि सेवियर पेटीकोट में क्या होता है ना, थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए हैवी बॉर्डर की साड़ी अगर आप वेयर कर रही हैं तो कॉटन की पेटीकोट यूज करें। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से भी ओपन कर सकती हैं। तो आप देखिए ये हमारी पल्लू है। आप सभी को दिख रहा होगा साड़ी हमारी बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो इसके बल के 4 अंगुल ऊपर जाके पेटीकोट को बांधना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी साड़ी है, साड़ी को मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारी पल्लू है। एंड हमें जाना है इसके एंड वाले कॉर्नर पे, जहां से हमें अपनी फर्स्ट टकिंग कंप्लीट करनी है। तो गैस यहाँ पे हमें क्या करना है ना, सबसे पहले मैं आपको बताई हूँ, साड़ी ओपन करने से पहले ही मैं बता दी हूँ कि जब भी आप हैवी बॉर्डर की साड़ी वेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है ना, 4 अंगुल नीचे की तरफ हमारी साड़ी की लेंथ रहेगी, क्योंकि हमारी जो साड़ी है ना ऊपर की तरफ घिंचाव में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें इतना टकिंग करना है कि हमारी फुटवेयर नासों को मेजर करते हुए टाइट वाली पैर है ना, इसे हमें थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम अपने पैर को आगे पीछे करते हैं ना तो साड़ी जो है थोड़ा सा टाइट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम थोड़े से पैर को अपने आगे की तरफ किए हैं एंड यहाँ पे हम अपनी साड़ी को टकिंग कर रहे हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे टकिंग करने के बाद हमें सेम यहाँ पे टकिंग करना है, लेकिन टकिंग इस बात का ध्यान देना है, हाफ कमर टकिंग करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना थोड़े हेल्दी होते हैं तो टकिंग यहाँ से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से नहीं करना होता, क्योंकि जो हेल्दी लोग रहते हैं ना उठने बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो टकिंग हमें अपने हाफ हाफ कमर से ही करना होता है यहाँ से। तो देखिए इस तरह से एंड इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है एंड इस तरह से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हमारी फैब्रिक बचती है ना, तो पहले हमें इसे टकिंग करना है, फिर हमें गोल गोल यहाँ पे पकड़ के एक सर्कल लगाना है, तो इसे फुल अंदर तक टक कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी टकिंग कंप्लीट हो गई है एंड यहाँ पे ये जो हमारी फैब्रिक है ना, इसको पकड़ते हुए हमें एक राउंड लेना है इस तरह से। एंड हम जहां से टकिंग अपना स्टार्ट किए थे ना, वहीं पे टकिंग करना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं करना है, यहीं पे हमें टक कर लेना है। इस वाले फैब्रिक को हमें यहाँ पे छोड़ना है एंड इसी तरह से हमें अपने बैक साइड की भी टकिंग कंप्लीट करना है। हमारी बैक साइड की टकिंग भी कंप्लीट हो गई। ये हमारी फर्स्ट टकिंग होती है, बिल्कुल भी कहीं पर भी हमें ओपन पार्ट नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि अगर यहाँ की जो टकिंग कंप्लीट नहीं होती है ना, तो जो ये हमारी सेकेंड वाली फैब्रिक है ना, जो सेकेंड इस तरह से घुमा के हम लोग लाते हैं अपने बैक साइड से, तो अगर ये पार्ट कहीं पर भी ओपन होता ना, तो इससे क्या होता ना, साफ क्लियर दिखता है। तो ये चीज जब दिखता है ना तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, कोई भी देखता है तो इस बात का हमको ध्यान देना होता है कि हमारी कहीं भी फैब्रिक ओपन ना रहे। तो इस अब हमें जाना है अपने आंचल की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि ये साड़ी बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो इसको पहले हमें अपने आंचल को बनाना है। तो आंचल को हमें रफली गैदर कर लेना है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है इसमें, ऐसे रफली गैदर करना है। और गैदर करने के बाद अपने लेफ्ट वाले हैंड से इसे अपने बैक साइड से घुमाते हुए लेके आना है एंड अपने पे रख लेना है, लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख लेना है। एंड यहाँ पे रखने के बाद क्या है ना, हमें अपने पल्लू का मेजरमेंट करना है। अगर पल्लू हमारी थोड़ी सी भी शॉर्ट हो जाती है ना, तो देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है।
तो हमें लॉन्ग रखना है। ये आपके ऊपर है, आप लॉन्ग रखेंगे या शॉर्ट रखेंगे, लेकिन मुझे तो थोड़ा लॉन्ग ही अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है, किसको शॉर्ट रखना है, किसको लॉन्ग रखना है, ये तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने पल्लू को ना घुटने के नीचे तक। गाइस ये जो हमारी फैब्रिक है ना, बोले तो बॉर्डर जो हमारी फर्स्ट प्लेट आती है ना, वो भर के जो हमारे चेस्ट से घुमा के जो हमारे चेस्ट पे आती है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना ना, इसको कुछ हमारी लोअर प्लेट बनेगी एंड यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए टक करना है। इस तरह से हमें टक कर लेना है। एंड ये जो हमारी चुन्नी है, तो पहले हमें अपने पल्लू को सेट करना है। मैंने पल्लू सेट करने का तरीका अपने वीडियो में कई तरह से बताई हूँ। तो ये जो हमारी हैवी बॉर्डर साड़ी है ना, इसको क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल हमें स्ट्रेट कर लेना है। एंड जितना भी चौड़ा हमें अपने शोल्डर पे बॉर्डर चाहिए, जितना भी चौड़ा हमें बॉर्डर रखना है ना, पल्लू चाहिए, उतना ही चौड़ा हमें अपने फिंगर को फैलाना है, ताकि ज्यादा चौड़ा ना हो, ज्यादा चौड़ा ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमें ना अपने थंब से पकड़ना है एंड टू फिंगर कैंची की तरह निकालना है। बिल्कुल आपको मैं जूम करके, सॉरी बिल्कुल मैं आपको पास में आके दिखा रही हूँ। टू फिंगर कैंची की तरह निकालना है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो इतना चौड़ा बना सकती हैं, आप चाहे तो इतना पतला भी बना सकती हैं। तो ये आपके ऊपर, आपको कितना चौड़ा कितना पतला रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जितना भी हमारी बॉर्डर है ना, आप सभी को दिख रहा होगा, तो मैं बिल्कुल इतना ही चौड़ा बनाऊंगी। बॉर्डर से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा करूंगी, क्योंकि थोड़ी पतली हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऐसे हमें फोल्ड करना है। 1 बाय 1 प्लेट को एक दूसरे के ऊपर से दबाते हुए हमें इसे फोल्ड कर लेना है। एंड फर्स्ट प्लेट हमारी चौड़ी रहती है, एंड ये जो हमारी प्लेट है ना, तो देखिए ये थोड़ी सी पतली रहेगी, तभी कोई बात नहीं है। एंड ये जो हमारी ऊपर की प्लेट होती है ना, ऊपर, ये थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमें सारे प्लेट को यहाँ पे अरेंज करना होता है। तो अब क्या करना ना, देखिए हमारी कहीं पर भी प्लेट सेट नजर नहीं आ रही है, तो इसे हमें अपने हैंड को बिल्कुल ऊपर की तरफ करना है। आप सभी को मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मेरा हैंड पूरा स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, कहीं पर भी झुका हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे ना, ऐसे ना, ये जो हमारी फैब्रिक है ना, उभर के नजर ही आती है। तो इससे हमें क्या करना, एंड इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो आपकी पल्लू जो है एक बार में ही सेट हो जाएगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी पल्लू जो है एक बार में ही सेट हो गई है। अब मैं इसे एक बार और चेक कर लूंगी, कहीं पर भी हमारी जो पल्लू है ना, एक भी प्लेट दबा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो पिनअप करने के बाद बाहर निकल जाता है ना, तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। इस बात का हमें ध्यान देना होता है, इसलिए कहीं पर भी प्लेट दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी प्लेट जो है सेट हो गई है। अब इसे हमें अपने शोल्डर पे रख के पिनअप करना है। तो पिनअप हमें इस तरह से करना है ना, कि हमें अपने बैक में जाने के बाद पिनअप करना है। तो यहाँ पे ना, पिनअप करने से पहले हम यही बोलेंगे आप सभी को, कभी भी आप अपने शोल्डर पे पिनअप करेंगे ना, तो 1 से 1.5 इंच बैक जाने के बाद पिनअप करिए, क्योंकि जब आगे की तरफ हमारी पल्लू जो है गिरने लगता है, तो इससे हमारी जो साड़ी का लुक होता है ना, थोड़ा सा धब्बा लगता है देखने में। तो इसी वजह जाने के बाद पिनअप करना होता है, ताकि बार बार आगे की तरफ ना झुके। अब हमें अपने फर्स्ट प्लेट को खींचते हुए लेके आना है, ताकि हमारे नेक पे ना चढ़े। क्योंकि इस बात का ध्यान देना है, जब हमारे नेक पे कभी भी अगर हम ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो जो हमारी बॉर्डर है इससे ढकने लगती है। कुछ लेडीज ऐसे साड़ी पहनती है ना, कितने लोगों को मैंने देखा हुआ है, इस तरह से ऐसे फैब्रिक चढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। हमें कर सकते हैं यहाँ पे एक प्लेट बना के, इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन यूज कर सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है इस वीडियो में। देखिए जहाँ पे इस तरह से इसे नीचे की तरफ खींचते हुए लेके आना है। एंड ये जो हमारी बॉर्डर है ना, फर्स्ट वाली प्लेट, इसको हमें सेट कर लेना है। तो ये हैवी बॉर्डर साड़ी ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं। एंड 1 बाय 1 यहाँ पे 2 से 3 प्लेट भी बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है, मैंने वीडियो में काफ़ी सारी डाली हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए। हमारी फैब्रिक है ना, इसको थोड़ा सा टाइटली खींचते हुए हम यहाँ पे पिनअप करेंगे। पिनअप करने से पहले 1 से 2 प्लेट भी बनाना है, क्योंकि हमारी जो साड़ी है ना, नीचे की तरफ झुकने लगी, सॉरी, नीचे की तरफ बाहर निकलने लगेगा। तो 1 से 2 ऐसे उठाते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए अपने हैंड को, एंड यहाँ पे पतली पतली प्लेट
इकट्ठा कर लेना है, 2 से 3 ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे 3 प्लेट बनाई हूँ, आप सभी को दिख रहा होगा। आप सभी को दिख रहा होगा कितनी गजब की फिटिट हो गई है कमर पे। तो यहाँ पे ना पिन अप कर लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी पिन अप हो गई है एंड हमारी कमर पे भी टाइट फिटिंग हो गई है। अब ये जो हमारी फैब्रिक है, यहीं से घुमाते हुए हमें लोअर प्लेट बनानी है। तो आप चाहे तो यहीं से शुरुआत कर सकती हैं एंड आप चाहे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकती हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप कर सकती हैं। तो मैं ज़्यादातर यहाँ से ही वीडियो में बताई हूँ बनाने के लिए, बट यहाँ पे भी आप चाहे तो साड़ी को इस तरह से पकड़ लेना है एंड हमें स्मॉल फिंगर एंड थंब से इसे दबाते हुए कैंची की तरह निकालते हुए इस तरह से 1 बाय 1 प्लेट अरेंज करना है। यहाँ पे आपको किसी भी बात का ध्यान नहीं देना है, पतली चौड़ी चाहे जैसी भी बने, आपको बस यहाँ पे 1 बाय 1 प्लेट बनाना है। बस ध्यान देना है जो हमारी सबसे ऊपर प्लेट होती है, फर्स्ट प्लेट, जो अब आप सभी को वीडियो में दिख रहा होगा। एंड इसे ऊपर की तरफ पकड़ते हुए झटकाते हुए एक एक प्लेट को आप सेट कर लीजिए। तो नीचे तो हमारी जो बॉर्डर है ना, तो थोड़ी जरी का कढ़ाई दे दिया है, इसलिए बॉर्डर नीचे तक सेट नहीं होता है। मैं बैक में जाके दिखाती हूँ, तो नीचे तक बिल्कुल भी सेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं एंड इसमें सेट जरूर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 प्लेट को सेट कर लेना है। एंड ये जो हमारी ऊपर की प्लेट है ना, ये मैं इसी प्लेट की बात कर रही थी क्योंकि ये प्लेट हमारी चौड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेट को ओपन किया है एंड यहाँ पे एक प्लेट बनाया है, क्योंकि ये जो हमारी प्लेट है ना थोड़ी सी चौड़ी रहेगी ना, तो बाकी सारी प्लेट इससे ढकी हुई रहती है, बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो आप कभी भी साड़ी को टक करी ना और साड़ी आपकी हैवी बॉर्डर है, तो आप इस तरह से एक एक प्लेट को पकड़ते हुए एंड इसे अपने पैर से दबा लेना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि हमारी प्लेट टक करने से पहले फैले ना। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी टकिंग कंप्लीट हो गई है एंड यहाँ पे ये जो हमारी ऊपर पार्ट है ना, टकिंग टकिंग कर लेना है। एंड यहाँ पे अब हमें एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देना, ताकि हमारी लोअर प्लेट है, जो लोअर प्लेट है ना हमारी, लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। तो यहाँ पे भी हम सिक्योर कर लिए हैं सेफ्टी पिन से। एंड ये एक प्लेट जो है ना, इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे, कहीं पे भी हमारी प्लेट दबा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने हैंड से इसे प्रेस कर लीजिए ऐसे, कहीं पे भी प्लेट दबा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें जरी का कढ़ाई दे दिया है ना बॉर्डर में, तो थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत होता है, बट कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। और जिस तरह से मैं आप सभी को बता रही हूँ ना, आप इस तरह से साड़ी वेयर करेंगी ना, तो बिल्कुल आप भी मेरी तरफ परफेक्ट साड़ी वेयर कर सकती हैं। तो गाइस, मैं अभी आप सभी को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस, ये मेरी फाइनल लुक आप सभी को दिख रहा होगा, कितनी टाइट फिटिंग हमारे कमर पे हो गई है, गजब की। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि ये हैवी बॉर्डर साड़ी है।